सो दीज आर ऑल दी सप्लीमेंट्स जो मैं मेरे बल्क के लिए ले रहा हूँ। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आपके बल्क के लिए कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अभी मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतने सारे सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकूँ। अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते तो मैं यूट्यूब पे नहीं रहता। तो सब कुछ हम पहले साइड पे रखते हैं एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज अ सप्लीमेंट दैट आई थिंक दैट मोस्ट इंडियंस विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम, बिकॉज जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडियन डाइट्स आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन। मुझे पता है कि सब यूट्यूबर आप लोग ये बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इंडियन डाइट्स आर नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन, बट हाउएवर अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो हार्डकोर लिफ्टिंग नहीं करते, देन इट इज नॉट डेफिशिएंट इन प्रोटीन। However, as a gym goer, you need extra protein to build some muscle. So in that case, yes, Indian diets में थोड़ा सा कम प्रोटीन आपके लिए हो सकता है, इसलिए a good whey protein supplement can really help you. Whey protein में आपको कोई expensive whey protein खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन में दो टाइप आते हैं, एक आता है कॉन्सेंट्रेट, एक आता है आइसोलेट। मुझे पता है कि आइसोलेट को मार्केट किया जाता है कि यार प्योरेस्ट वे प्रोटीन, ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब होता है एंड एवरीथिंग। दैट इज ट्रू। एक वे आइसोलेट वे कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, बट इफ़ यू आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट लाइक आई एम, वे आइसोलेट के पीछे 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट, इसलिए मुझे वे कॉन्सेंट्रेट खाने से थोड़ा सा ब्लोटिंग और पेट में इशूज़ आता है, बट जब मैं वे आइसोलेट खाता हूँ तो मेरा वो सब इशूज़ चला जाता है। बट अगर आप दूध आराम से डाइजेस्ट कर पाते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, देन आइसोलेट आपके लिए नहीं है। वे कॉन्सेंट्रेट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू एंड बहुत ही चीप होता है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड फास्ट एनफ वे प्रोटीन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दिस इज अ वेरी बजट फ्रेंडली प्रोटीन। इसका वे कॉन्सेंट्रेट विल कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम 1700 to 1800 रुपीज इफ यू यूज माई कूपन कोड जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फास्ट एनफ का ये जो मेरे पास है, दिस इज एन आइसोलेट, दिस इज वे एडवांस्ड और इसका प्राइस अराउंड 2700 से लेकर 2800 रुपए है। आइसोलेट का प्राइस इज ऑलमोस्ट 1000 रुपीज मोर एक्सपेंसिव दैन द कॉन्सेंट्रेट, विच इन माई ओपिनियन इज नॉट वर्थ पेइंग फॉर अगर आपका पेट का कोई इशू नहीं है तो। बट वे प्रोटीन इज अ गुड सप्लीमेंट दैट आई थिंक मोस्ट पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम अगर आप आपके डाइट से एनफ प्रोटीन नहीं ले पा रहे हैं। The next supplement we are going to talk about is pre-workout, and this is again another supplement which is very important for Indians. इसके पीछे रीजन क्या होता है? There are high chances कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, then either you are a student or you are an office going person जिसके पास टाइम की कमी है एंड बाय द टाइम यू गो टू द जिम यू आर प्रोबेबली वेरी टायर्ड। अगर आप कॉलेज के बाद या फिर अगर आप ऑफिस के बाद जिम जाते हैं, आई नो कि आपका जिम जाने का एकदम मन नहीं करता। यू मे लव लिफ्टिंग, यू मे लव वर्किंग आउट, बट एक हेक्टिक डे के बाद सच में जिम जाने का एकदम भी मन नहीं करता था। इन दैट केस अ प्री वर्कआउट कैन रियली हेल्प यू गेट बैक योर मोटिवेशन एंड सम एक्स्ट्रा एनर्जी इन योर सिस्टम टू गो हेड दैट जिम। जब कॉलेज जाता था मैं अराउंड घर पहुंचता था आपका 5 बजे, फिर मुझे 6 बजे जिम जाना पड़ता था, तो मुझे एकदम भी मन नहीं करता था जिम जाने के लिए। बट देन आई यूज्ड टू टेक दिस प्री वर्कआउट एंड within 5 minutes after taking this pre-workout I was pumped and I could finish my workout with ease. अगर प्री वर्कआउट नहीं रहता तो ऑनेस्टली मेरे अंदर हर दिन उतना मोटिवेशन नहीं रहता कि मैं जिम में जाऊँ। सो आई थिंक इफ़ यू आर एन ऑफिस गोइंग इंडिविजुअल, इफ़ यू आर एन कॉलेज स्टूडेंट जिसको बहुत डेली ट्रैवल करना पड़ता है, आपका एक हेक्टिक जॉब है, देन अ प्री वर्कआउट कैन रियली हेल्प यू। हियर आई डोंट रिकमेंड दिस प्री वर्कआउट, दिस इज फ्रॉम ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और इसमें जो प्री वर्कआउट है दैट इज़ वेरी लेस, तो इसको जाके ऐसे फेंक दो। और फास्ट एनफ का ही तुम प्री वर्कआउट ले सकते हो। उसका जो प्री वर्कआउट है उसमें 300 मिलीग्राम्स कैफीन है, विच इज वेरी मच। आपको एक पूरा स्कूप नहीं लेना चाहिए। 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन विद बेटा एलानिन। और ये प्री वर्कआउट आपको आराम से 2 से 3 महीने चल जाएगा, तो हर महीने आपको बहुत सारा पैसा खर्चने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। द नेक्स्ट सप्लीमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर फिश ऑयल। यहाँ पे मेरे पास 2 फिश ऑयल्स है, one from Fast Enough and one from Muscle Blaze. Again, fish oil आप लोगों को पता होगा is a very good supplement. It is proven कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, आपके बॉडी में कॉर्टिजोल को कम करता है, हार्ट डिजीजेस कम करता है, ब्लड प्रेशर कम करता है। It has a lot of benefits. But the problem with fish oil is that अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, फिर आप ले रहे हैं प्री वर्कआउट ले रहे हैं, then fish oil it's quite expensive। ठीक है, आपको ऑन पेपर देख के लगेगा कि फिश ऑयल उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट इन रियलिटी इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दिस प्री वर्कआउट कॉस्ट अराउंड 500 रुपये एंड दिस प्री वर्कआउट कॉस्ट अराउंड 900 रुपये। ठीक है,
इस प्री वर्कआउट के आपको बेनिफिट्स देखने के लिए यू एटलीस्ट हैव टू टेक 2 कैप्सूल्स एवरी डे, बिकॉज इसके पीछे लिखा है EPA प्लस DHA जो अराउंड 900 ग्राम आता है। प्रॉब्लम विद प्री वर्कआउट इज दैट यस इट वर्क्स, बट आपको क्वांटिटी बहुत लेना पड़ता है फॉर इट टू वर्क। यू नीड टू एटलीस्ट कंज्यूम 2 to 2.5 grams of combined EPA plus DHA to see all the benefits of an actual pre workout। इसके एक कैप्सूल में अराउंड 900 to 950 grams of EPA plus DHA है, which is not enough to see the benefits। तो इसका आपको एटलीस्ट 2 कैप्सूल नहीं होगा to see the benefits। इसका combined EPA और DHA is 600, मतलब इससे भी कम है। इसका तो आपको एटलीस्ट 3 से 4 कैप्सूल लेना ही होगा, नहीं तो आप बेनिफिट्स नहीं देख पाएंगे। इनके अंदर 60 कैप्सूल्स है और दिस कॉस्ट 500 एंड दिस कॉस्ट 800। तो अगर आप मैथ लगाए तो ये एक वे प्रोटीन के समान ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इफ दिस वे प्रोटीन विल कॉस्ट यू 1700 to 1800 per month, both of these pre-workouts will again cost you around 1700 to 2000 per month। वे प्रोटीन से भी एक्सपेंसिव हो सकता है। If you have that kind of a money then yes, fish oil is a very good supplement that you will notice benefits from। ये फास्ट एनफ का फिश ऑयल खरीद के अगर आप रोज एक कैप्सूल ले रहे हैं then you will see no benefits of fish। The next supplement we are going to talk about is creatine। Creatine, in my opinion, is the best supplement because it is proven to increase your strength in the gym, which will in turn increase your मसल साइज एज यू बल्क। अगर आपके पास बजट है, आई थिंक एवरीवन शुड टेक क्रिएटिन, और क्रिएटिन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। क्रिएटिन अराउंड सिर्फ 500 से 550 रुपए लगते हैं और 2 महीने चल जाएगा। हियर ऑल्सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड फास्ट एंड अप्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बिकॉज फास्ट एंड अप का जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है दैट विथ माई कूपन कोड आपको सबसे कम दाम में मिलेगा, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग फास्ट एंड अप। बट द प्रॉब्लम कि क्रिएटिन कहाँ पे अराइज करता है कि अगर आप एक बिगिनर लिफ्टर है, आई डोंट थिंक यू विल नोटिस द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन, बिकॉज जब आप एक बिगिनर लिफ्टर है, स्ट्रेंथ जिम में ऐसे ही इंक्रीज होता है, ठीक है। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ ऐसे ही रैपिडली इंक्रीज होता है। क्रिएटिन तब सबसे ज़्यादा काम आता है जब यू आर एन इंटरमीडिएट और एन एडवांस लिफ्टर और आप एक प्लेटो हिट कर गए हैं, मतलब जिम में आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, देन यू विल एक्चुअली सी द बेनिफिट्स ऑफ क्रिएटिन। If you are a beginner taking creatine, creatine will definitely work on your body। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रिएटिन आपके शरीर में काम नहीं करेगा। What I am saying is that आप बेनिफिट्स आंखों में देख नहीं पाएंगे as better as a person जो एक इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लिफ्टर है। क्रिएटिन कैन डेफिनेटली वर्क एंड आई हाईली रिकमेंड। एनीवे, अगर आपको अभी मेरा बल्किंग का जर्नी फॉलो कर रहा है, देन गो चेक आउट दिस वीडियोज एंड प्लेलिस्ट राइट ओवर हियर, कहीं पे भी होगा, ठीक है। बाय बाय।